हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी नंबर दिया गया है उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको गुणा के रूप में व्यक्त करना है। जो जो नंबर्स आप अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे बचपन में, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 140 और इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का नियम होता है कि अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या के भाग देने से ही बनता है। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का देखिए, उसमें अभाज्य संख्या बाकी जो भी संख्या है सम विषम प्राकृतिक सम पूर्णांक उसमें बताया गया है। सबसे पहली बात, इस सवाल को बनाने के लिए आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। ये आप बचपन में अगर पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा तब तक संख्या कैसे पता चलेगा कौन कौन संख्या से वो भाग लग रहा है। यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। किसका? 140 का। तो चलिए सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 70 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 35, फिर 5 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे, ये कटेगा पूरा एक बार में। यानी यहाँ पे जो हमारा 140 का गुणनखंड आया वो आया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2, फिर 5, फिर 7। हो गया आंसर। एकदम इजी सवाल है। उसी प्रकार से 2 नंबर है 156। सेम इसका भी क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 से 13 कम 13। अब इसको आप कैसे लिखिएगा? तो 156 बराबर क्या क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यही है। चौथा जो आपका तीसरा जो सवाल है वो है 3825। तो इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3825, अब 2 से तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो चेक करेंगे ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 8 3 11, 11 2 13, 2 13 5 18, 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 एकम 3, यहाँ पे आ गया 1, ये 3 एकम 3 कट गया, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 यहाँ पे आ गया, 3 7 21 और 3 5 15, 1275। अब भाग देके चेक कर सकते हैं। जैसे 1275 मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कहाँ से आया, तो 3 से इधर साइड में भाग दे सकते हैं। ऐसे 3 एकम 3 0, फिर 8 उतरेगा तो 3 दूना 6, 8 में 6 हो गया 2, फिर 2 आएगा, 3 7 21, फिर 1 आएगा, फिर 5, 3 5 15, ये हो जाएगा 1275। तो हमने लिख दिया 1275, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालते समय ये नहीं लिखा जाता है। हमारा निकल गया 1275। ये देखते हैं 3 से भाग लगेगा नहीं, ये भी लग जाएगा। तो इसको भी 3 से काट देंगे। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से कटाएंगे। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40 और ये हो जाएगा 5 5 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 17 5 85, फिर 17 से 17 एकम 17। यानी 3825 का जो गुणनखंड आया वो आया 3 गुणा 3 गुणा 5 5 गुणा 17। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया यहाँ पे ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर। चौथा जो सवाल है आपका है 5005। इसका फैक्टर निकालिए। 5 से कटेगा 1 0 0 1। अब ये 7 से कटेगा कि नहीं? 7 से देखिए कटाते हैं, कटेगा तो कटा देंगे। 7 एकम 7, 3 यहाँ पे आ गया, 7 चौका 28, 7 त्रिका 21, 143 बार में कट गया। अब ये 13 से कटेगा शायद, या 11 से भी कट जाएगा। 11 से कटेगा कितने बार में? 13 बार में। और फिर 13 से 13 एकम 13। तो यहाँ पे जो 5005 का गुणनखंड आया वो आया गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा 13। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा जो हमारा सवाल है वो है 429। इसका गुणनखंड निकालना है तो निकाल लेते हैं यहीं पे। 7 4 11, 11 9 20 2 22, ये 3 से नहीं घटेगा।
4 5 6 से तो कटेगा नहीं, जब 2 से 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 9 10 11 से चेक करते हैं, 11 से कटेगा कि नहीं। 11 छक 66 66, 14 में 6 हो गया 8, यहाँ पे 11 7 77 और 12 में 7 गया। पहले 11 से भाग ले लेते हैं, इधर भाग दे देते हैं। 7 4 2 9, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा 11 5 55, 11 छक 66, 14 में 6 हो गया 8, 9 11 8 88, ये हो जाएगा सॉरी गलत गलत गलत, ये हो जाएगा आपका 11 छक 66, 14 में 6 2 यहाँ पे आ जाएगा। 11 7 77, 12 में 7 गया 5, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 2 26 39, 13 चौका 52, 13 25 65 65, 14 में से 5 गया 9, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 92 हो जाएगा। 13 से 91, 13 से भी नहीं कटेगा। तो 15 17, 17 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 17 से यदि भाग दीजिएगा 7 4 2 9, तो ये हो जाएगा 17 51, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6 2, 17 3 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 9, 17 7 119। देखिए 17 से कट गया, यहाँ पे कटा देंगे 17 से कितना बार में, तो 437 बार में कट गया 17 से। 17 के बाद फिर ये 17 से कटेगा, 17 23, 17 चौका 28, 17 17 34, 17 51, 17 दूना 34, तो 13 में 4 गया 9, 7 13 से फिर नहीं कटेगा, सॉरी 17 से नहीं कटेगा। 18 19 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। तो 19 से यदि आप कटाते हैं तो यह है 437, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया 5, 7 19 19 23 बार में 19 से कटेगा 23 बार में, फिर 23 से 23 से कम 23, तो यहाँ जो हमारा गुणनखंड आया वो आ गया 17 गुणा 19 और गुणा में 23, आपका ये हो जाएगा आंसर। तो यही अभ्यास गुणनखंड है जो कि आपको बचपन में पढ़ाया गया है 9th क्लास में, ये सब 8 क्लास का सिलेबस है। इजी सवाल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ये जो निम्नलिखित पूर्णांक दिया गया है दो दो को, इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, और इसके बाद इसकी जांच करना है। तो जांच कैसे करना है भाई, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पे चेक करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों संख्या है उन दोनों को गुणा कर दें बराबर HCF गुणा LCM, यानी इसका जो आप HCF निकालिएगा और LCM निकालिएगा उन दोनों को गुणा के योगफल के, सॉरी गुणनफल के बराबर होगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। इसी फॉर्मूला से हमको चेक करना है। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। इसके पहले HCF जो है आप बचपन में पढ़े होंगे भाग विधि के द्वारा, जो HCF आप लोग बनाते हैं वो भाग विधि के द्वारा होता है। HCF 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो अभी बताने वाले हैं वो बचपन में आप पढ़ते हैं डिवीजन मेथड, एक वो 2 मेथड हो गया, और तीसरा जो एक्सरसाइज 1.1 है आपके क्लास का, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाला जाता है। तो ये 3 मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं। तो जो कि पहला मेथड तो आप लोगों को बचपन में ही बताया जाता है, दूसरा मेथड हम 1.1 में ही बता दिए हैं, और ये भी हम तीसरा तरीका सीखेंगे कि यदि दो नंबर दिया हुआ हो तो उसका HCF कैसे निकालेंगे। तो चलिए HCF निकालते हैं, किसका किसका, तो 26 का और 91 का। तो HCF निकालने से पहले देखिए क्या करते हैं, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले उन दोनों संख्याओं का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो अभी इसके पहले गुणनखंड बताए थे वही गुणनखंड है। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26, और 91 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणा 13, 13 सते 91। अब जो दोनों में कॉमन हो जाए वही आपका हो जाएगा HCF। जो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 HCF हो गया। कभी कभी क्या होता है और गुणनखंड बनाने पर
केवल एक ही डिजिट नहीं, और कोई डिजिट भी यदि कॉमन आ जाता तो उसको भी हम लोग कॉमन करके यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन इसमें केवल 13 है तो हमने 13 लिखा। अब क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ निकल गया आपका, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? तो जो बच गया उसको लिखिए, और साथ में जो एचसीएफ आया है आपको उसको भी लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे करना है? सबसे पहले जो दोनों में कॉमन आए वो आपका एचसीएफ, जो बचा उसको लिखना है, और साथ में जो एचसीएफ आया है उसको लिखना है। तब इन दो तीनों को गुणा करेंगे तब हमारा आएगा क्या? एचसीएफ। तो चलिए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 13 से 91, और 91 दूना हो जाएगा 182। तो ये निकल गया 182 निकल गया हमारा क्या? एलसीएम, और 13 निकल गया एचसीएफ। अब ये जो हम बनाए हैं वो सही है कि गलत, इसको हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच। क्वेश्चन में लिखा है, इसकी जांच कीजिए। किस फॉर्मूला से? तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या कौन कौन है? एगो संख्या आपका 26 है, दूसरा 91 है। तो इन दोनों को गुणा करना है, बराबर एलसीएम हमारा आया है 13 और एचसीएफ आया है, सॉरी एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। इन दोनों को भी गुणा करना है। अगर ये दोनों गुणा करने के बाद बराबर हो गए तो आपका ये जो सवाल है वो सही है, अगर नहीं हुआ तो गलत है। तो करते हैं, 91 में 26 से गुणा कीजिए, 26 गुणा 91, तो ये हो जाएगा 6 और 9 छक 54, 54 2 56 का 6, 5 9 2 18 5 23, ये हो जाएगा 2366। और इसको भी आप गुणा कर लीजिएगा, ये भी आएगा आपका 2366। तो ये हमारा बन गया कितना नंबर सवाल? ये हो गया 1 नंबर सवाल कंप्लीट। किसका 1 नंबर? तो 2 का 1 नंबर। अब आते हैं हम 2 के 2 नंबर के पास। केवल इसको बता देते हैं, बाकी यही दोनों तरीके से आप ये भी बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल जो है उसको देखते हैं। दूसरा सवाल है 510 और इधर है आपका 92। तो 510 के यदि आप गुणनखंड निकालिएगा, इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85। यहाँ पे हमारा गुणनखंड देखिए साइड में निकाले हैं। तो 510 का गुणनखंड आया है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। अब है 92, तो 92 का भी गुणनखंड निकालिएगा। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 4, 2 3 6, 23 दूना 46। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड ये आया, तो हमने गुणनखंड को लिखा। अब क्या निकालना है? गुणनखंड निकालने के बाद एचसीएफ और उसके बाद एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा अभी आपको बताया हमने। कैसे? जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना है। दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो 2 एचसीएफ। ठीक है। और जो बच गया उसके बाद उसको एलसीएम में लाके लिख देना है। तो बचा क्या? इधर 3 बचा, 5 बचा, इधर 17, इसमें बचा 2 गुणा 23। सबको गुणा करेंगे। 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। ठीक है ना। फिर 5 दूना 10, वही हो जाएगा 17, 17 51 और गुणा 10, और बचेगा आपका 23। इसको भी गुणा करते हैं। तो जब 51 में 10 से गुणा करेंगे तो 510, इधर बच गया आपका 23। तो 510 और 23 को जब गुणा कीजिएगा तब आपका आ जाएगा क्या? गुणा कर लीजिए 510 में 23 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 0 2 5 दूना 10, 0 3 5 2 7 1 1, 11,730, 11,730। ये आया आपका क्या? गुणनफल। किसका किसका?
तो है सारा का एलसीएम निकल गया, कितना है 11,730। अब हमको इसको जांच करना है। तो अभी आपको जांच का फॉर्मूला हमने बताया, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक आपका है 510 और दूसरा है 92, और इधर आपका आया है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम आया है 11,730 और एचसीएफ आया है 2। तो चलिए फिर 510 में हमको क्या 92 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा है तो गुणा तो करना पड़ेगा। तो 510 का मतलब 51, लास्ट में हम 0 लगा लेंगे। फिर 51 में 92 से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना इसमें, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 9 एकम 9, 10 और 9 19 का 9, हाथ में अब कितना आया 1, 5 9 45 और 1 हो जाएगा 46। ये हो जाएगा 4000 सॉरी 920 46,920। और उधर भी इतना ही आना चाहिए, क्या मिस्टेक कर दी हम लोग यार। 3 दूना 510 का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूना 4, 1 आ जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से कटाएंगे। तो 3 से 3 बटे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, दूसरा हमारा 92 है। तो 92 को यदि आप काटते हैं 2 से तो 2 चौका 8, यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 12, 2 से 23 दूना, तो ये भी ठीक है। एलसीएम निकाल दिए, जो कॉमन आया वो एलसीएम हो गया 2, क्या बच गया हमारा, इधर बच गया 3, 5 इंटू 17, फिर इंटू में बच गया, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया आपका 23। इन दोनों को जब गुणा किए हम तो हमारा कितना आया, 5 दूना 10, 17 34, 17 51, 23 का 23। ठीक है, जब 10 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 510, 23 का 23, और 510 मतलब हो गया आपका कितना, 510 में 23 से जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 23 दूना 46। कुछ तो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। 92, 23 दूना 46, अगर आप 51 में 23 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 का 3 और 5 3 15, 2 एकम 2, 15 2 17 का 7, 5 दूना 10 और 10 10 1 11, 11,730। ठीक तो है। फिर इधर आ गया दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये हो जाएगा हमारा दो संख्या गुणा, दोनों संख्या कौन कौन है, 510 और 92। तो 510 और 92 बराबर 11,730, ये हमारा एलसीएम आया है, और एचसीएफ हमारा आया है 2। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 है, 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4, 2 कम 2 1 3 फिर 2, 23,460। इधर हम गुणा कर रहे हैं, अगर इसको 51 में 92 से गुणा कर रहे हैं तो उतना ही आएगा 46,920। तो फिर गलत कहाँ हो जा रहा है यार, दोनों तो ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। एलसीएम जो बच गया वो तो लिखना ही है, साथ में एचसीएफ वाला भी लिखना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम 13 आया था ना, तो जो बच गया वो 2 साथ तो लिखे थे, साथ में एचसीएफ वाला भी लिखे थे, यानी यहाँ पे एक और 2 आके गुणा हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 2 है ना, ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा
एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, 23,460। एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम जब निकल गया 23,460 और एचसीएफ हमारा है 2, जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920। ये हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा टाइम लगा इसके लिए सॉरी। और बाकी ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेक्चर लेके आते हैं।